Dear student, today I am making a video on the first chapter of English class 9 for West Bengal student, and you can watch the name of the chapter Tales of Bhola Grandpa. Tales of Bhola Grandpa. What is the meaning of tales? First of tales. Tales means stories. Tales means स्टोरीज इज इट। आप लोग जानते हैं कहानियाँ, मतलब क्या हो गया कहानियाँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भोला ग्रांडपा। ग्रांडपा का मतलब होता है दादाजी। ग्रांडपा का मतलब होता है दादाजी। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड फादर। तो ये कहानी जो है भोला नाम के किसी बच्चे के दादाजी की कहानियाँ है। लिखी गई है मनोज दास। ये एक बाइलिंगुअल इंग्लिश राइटर थे। बाइलिंगुअल मतलब ही राइट्स इन उड़िया एंड इंग्लिश लैंग्वेज। And here we are finding that he has written on the भोला ग्रैंडपा, मतलब भोला के दादाजी पर। यहाँ पर वो बताना चाहते हैं किस तरह से भोला के दादा फॉरगेटफुल थे, उनकी सिंप्लिसिटी के बारे में बताना चाहते हैं। तो देखिए पहला क्या बता रहा लाइन को हम लोग पहले पढ़ते हैं। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ लिव्ड एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज। देखिए भोला के दादाजी और उनकी पत्नी माने भोला के दादी माँ, लिव्ड मतलब रहते थे, पास्ट टेंस है। एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज, इंड में छोर, इंड में क्या छोर, वेस्टर्न इंड अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है पश्चिमी किनारा। वेस्टर्न इंड अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे, पश्चिमी किनारे, किनारा में रहते थे, मैं गांव का पश्चिम की ओर वो लोग रहते थे। एट आवर विलेज, हमारे गांव, हमारे मतलब किसके गांव के, हमारे मतलब किसके गांव के, लेखक के गांव के, ठीक है। लेखक मनोज दास के साथ जो भी गांव में रहते थे उनके गांव के पश्चिमी किनारे के, मतलब पश्चिम की ओर की जो भोला के दादा और उनकी पत्नी रहते थे। अ लार्ज वोकल ट्री, वोकल ट्री क्या है, एक तरह का गाछ है, ठीक है, बकुल का पेड़, फूल देने वाला पेड़, ठीक है, एक काइंड ऑफ फ्लावर ट्री, ठीक है। वोकल ट्री एक लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा सा, लार्ज में क्या होता है बड़ा, बड़ा को क्या बोल सकते हम लोग, ह्यूज, ठीक है, भास्ट मैंने बड़ा। तो बोला के दादाजी लोग बड़ा से गाछ था, लार्ज वोकल ट्री ओवर शेडो देयर हट, मतलब गाँव गिरा में नेचुरली क्या होते हैं, हट होता है, हट मतलब झोपड़ी। बोल रहा है कि भोला के दादा दादी जो देयर माने कि उनके, उनके झोपड़ी के ऊपर, मतलब उनके झोपड़ी ऊपर, किनके ऊपर, कौन किनके झोपड़ी पर, भोला के दादा और उनकी पत्नी जिस झोपड़ी में रहते थे उस झोपड़ी के ऊपर जो है एक बड़े से लार्ज वोकल ट्री की छाया पड़ती थी, ठीक है। ओवर शेडो में छाया पड़ती थी, ठीक है। ओवर शेडो मतलब क्या होता है कि छाया, हाँ, कास्ट ए शेडो। ओवर शेडो मतलब क्या हो गया, ओवर शेडो का मतलब होता है, देखिए ओवर शेडो का मतलब होता है कास्ट शेडो, मतलब छाया करती थी, मैंने छत के ऊपर छाया करती थी। क्या छाया करती थी, एक बड़ा सा बोकल का पेड़। इन द बोकल ट्री, उसी बोकल के वृक्ष पर लिफ्ट में रहता था, क्या रहता था, ए स्मॉल ट्रूप ऑफ मंकीज। ट्रूप में रहता है दल, ट्रूप में क्या होता है, दल, ये कलेक्टिव नाउन से है। ट्रूप में क्या, ट्रूप में क्या होता है दल, तो ये क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। देखिए ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, राइट, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो एक बड़ा सा बंदर का दल रहता था, एक छोटा सा नहीं, छोटा बंदरों का दल रहता है वोकल ट्री पे, ठीक है। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड इट,
भोला के दादा और उनकी पत्नी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। उसको लोग लापरवाह थे, लोग को ध्यान, जैसे मान लो हम लोग घर में कोई बंदर छत पर आता तो हम लोग भगाने की कोशिश करते, लेकिन वो लोग नहीं करते। डिड नॉट माइंड मतलब डिड नॉट, देखिए डिड नॉट माइंड, ठीक है, डिड नॉट माइंड, इसका मतलब क्या था, डिड नॉट पे अटेंशन, ठीक है। इसका मतलब क्या, डिड नॉट पे अटेंशन, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देते थे। तो देखिए ये तो पूरा चैप्टर का फर्स्ट जो पैराग्राफ है ये पास्ट इंडिफिनिट लिखा गया है और इसका क्वेश्चन भी पास्ट इंडिफिनिट में होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगर एक्चुअल हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तब, जैसे कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखिए अगर प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न आ सकता है, वेयर डिड भोला ग्रैंडपा एंड है ना, भोला ग्रैंडपा एंड हीज वाइफ लीव, प्रश्न आ गया। तो अब क्या लिखिएगा, आंसर कैसे लिखें, देखिए ये जो होता है क्वेश्चन में डीड जो रहता है, तो यहाँ मेन वर्ब जो लीव पहला फॉर्म हो गया है, इसको पास्ट टेंस करना पड़ता है। क्या करेंगे तब, लिखेगा भोला ग्रैंडपा एंड हीज वाइफ लिव्ड, पास्ट टेंस कर दिए। वर्ब टू, एट द वेस्टर्न, ठीक है, एंड ऑफ द नरेटर्स विलेज। आप लोग यहाँ पर वेयर आवर विलेज नहीं करते, और टॉपिक नहीं ना आता है ना, इसलिए हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट होगा क्या, पहला दूसरा प्रश्न यहाँ पर उठ सकता है, हु लिव्ड इन द वोकल ट्री, देखिए हु लिव्ड इन द वोकल ट्री। अब अगर इस लैंग्वेज को अगर लिखेंगे, हु मैंने कौन रहता था, क्या करेंगे, तो लिखेंगे अच्छी कि ए स्मॉल, ठीक है, ट्रूप, ए स्मॉल ट्रूप ऑफ मंकीज, ठीक है, लिव्ड, फर्स्ट से लिखेंगे इन द वोकल ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट डिड, प्रश्न का देखा जाए लिख देंगे, व्हाट डिड भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ नॉट माइंड, ठीक है, नॉट माइंड, क्या नहीं मानते थे। देखिए ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा है कि आपको चैप्टर पर पकड़ बनानी होगी। आपके कोई भी क्वेश्चन अगर उठता है तो ये इसी चैप्टर पर लाइन बाय लाइन पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जहाँ ज़्यादा सुविधा हो। तो अभी हम लोग ये पेज भर चुका है, वो आगे की ओर लिखने जाएंगे आंसर। तो क्या नहीं माइंड करते थे, क्या कर सकते हैं आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो, जो लोग हम लोग पीछे पेज पर देखें तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे भोला ग्रैंडपा and his wife did not mind, देखिए did not mind है ना, the living, mind the living of monkeys of the small troop of never mind the living of a small troop of a small troop of monkeys, ठीक है, monkeys on the, आपको यहाँ किताब इन दिया है तो इन द वोकल ट्री, ठीक है, वोकल ट्री का माइंड नहीं करते, इन द वोकल ट्री। इज इट क्लियर, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा हो चैप्टर 2।
तो आपको पहला पैराग्राफ में क्लियर किया, इसमें और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए आप लोग का पहला जो किताब में प्रश्न दिया गया है, आप लोग थोड़ा उस पर ध्यान करेंगे। हम लोग का जो पहला प्रश्न दिया है कि देखिए MCQ में दिया है, देखिए इन द बोकल ट्री देयर लिव्ड, बोकल के पीरियड में रहते थे कौन? क्रॉस, मंकीज, टाइगर्स, स्पैरोज। तो आपको मालूम चाहिए यहाँ क्या होगा? मंकीज। क्लियर समझिए क्या होगा? मंकीज। हैं? तो आशा करते समझ में आया। तो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एक कहानी आ रहा है, ये कहानी बता रहा है कि फॉरगेटफुल नेचर ऑफ भोलास ग्रैंडपा। देखिए वन मूनलिट नाइट, एक दिन चांदनी रात में, मैंने रात की कैसी है? चांदनी रात है। मूनलिट नाइट मतलब चांदनी रात में, ठीक है। क्या करे थे? वी वेयर रिटर्निंग। देखिए वी माने हम लोग, यहाँ हम लोग किसको बोल रहे हैं? नरेटर, ठीक है। मनोज दास जी है जो नरेटर हमारे, उनके गांव के और लोग रिटर्निंग में लौट रहे थे फ्रॉम ए फेस्टिवल। फेस्टिवल में एक कोई त्यौहार से या किसी का ओकेशन सेलिब्रेशन होगा, त्यौहार मेला वाला से लौट रहे थे वो लोग सब मिल के एक साथ। द रोड वॉज फॉगी। फॉगी मतलब क्या होता है? कोहरे से भरा हुआ, मैंने कोहरे से भरा हुआ। फॉगी मीन्स कोहरे से भरा हुआ, ठीक है। हाँ समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। फॉगी, देखिए फॉगी मतलब होता है, ये एक वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है। फॉगी मतलब होता है फुल ऑफ फॉग, कोहरा से, ठीक है, भरा हुआ, है ना। थोड़ा सी इधर से हम लोग नज़र आता है। तो रोड क्या था? जो रोड से लौट रहे थे वो रोड क्या था? भरा हुआ था, कोहरा से पूरा भरा हुआ था, वो लोग लौट रहे थे, है ना। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि द रोड वॉज फॉगी एंड क्या लॉन्ग एंड फॉगी था। देखिए क्या लिखा है कि आई वॉज राइडिंग ऑन द विलेज चौकीदार शोल्डर्स। आई वॉज राइडिंग मतलब मैं चढ़ा हुआ था, किसके ऊपर? मैंने लिखा विलेज के जो पहरेदार होते, चौकीदार के कंधों पर था। सडनली अचानक भोला ग्रैंडपा लेट आउट ए लाउड वेल। देखिए अचानक, सडनली में अचानक, लेट आउट, लेट आउट माने निकाले, मेड समथिंग फ्री, है ना। चिल्ला उठे, लेट आउट लाउड वेल मतलब पूरे जोर से चिल्ला उठे। देखिए पूरे जोर से चिल्ला उठे, राइट, पूरे जोर से चिल्ला उठे, ठीक है। एवरी वन इन आवर पार्टी, हमारे पार्टी में प्रत्येक आदमी जो थे, इन आवर, एवरी वन इन आवर पार्टी, मेरे पार्टी में दल, वाज सरप्राइज, आश्चर्य हो गए, क्यों कितना है। वी हॉल्टेड, हॉल्टेड मतलब क्या? रुके, ठीक है। केम टू सडन स्टॉप, हॉल्टेड मैंने रुके, हॉल्टेड मतलब क्या हो गया? यहाँ फिर लिखेंगे हॉल्टेड, ठीक है, ठीक है, रुके। हॉल्टेड मैंने कहा था स्टॉप, रुक गए हम लोग, स्टॉप किए हैं, रुके, ठीक है, हम रुक गए। क्यों रुक गए? देखिए वी हॉल्टेड स्टॉप, है ना, हॉल्टेड। इंक्वायरी रिवील्ड, इंक्वायरी मतलब, इंक्वायरी मैंने क्या आता है? ठीक है, इंक्वायरी। रिवील्ड, रिवील में इंक्वायरी, पूछताछ से पता चला। दैट भोला ग्रैंडपा, ये देखिए नॉमिनल क्लाउज है ना, दैट भोला ग्रैंडपा हैड टेकन हिज ग्रैंडसन टू द फेस्टिवल। भोला के दादा अपने ग्रैंडसन को लेकर गए थे फेस्टिवल थे, पर कहाँ लेके गए थे? आपका कहाँ लेके गए थे? फेस्टिवल में, ठीक है। फेस्टिवल में तक समझ में क्या हो रहा है? फेस्टिवल में क्या हुआ? त्यौहार वार कहीं कहीं पर कोई मेला वाला में लेके गए होंगे, ठीक है ना। तो अपने पोते को लेके गए थे, दादी घुमाना, लोग भी नेचुरली जाते हैं। सिमिलरली यहाँ भी लेके गए, देखिए। फिर यहाँ क्वेश्चन उठ रहा है, तो देखिए तो हम लोग क्या क्वेश्चन, बहुत सा क्वेश्चन उठा, देखिए आपको MCQ में क्वेश्चन उठ रहा है। देखिए यहाँ पर देखिएगा आप लोग, थोड़ी सी असुविधा हो रही है, देखिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर से हम लोग अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम लोग देखें तो क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं कि अगर प्रश्न आएगा कि व्हाट, वेयर वाज द राइटर्स राइडिंग, है ना, व्हेन ही वाज रिटर्निंग, व्हेन दे वर रिटर्निंग फ्रॉम अ फेस्टिवल, ठीक है। आई व्हेन वेयर प्रश्न सतह है। तो आज के लिए यहीं तक काफ़ी रहा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो आगे हम लोग बनाएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आप लोग को वीडियो पसंद लगे तो उसको लाइक करना है ना, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
और कमेंट करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं आप लोग की सुविधा के लिए।